श्रीमद् रामचरितमानस के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण में मैं संत श्री राम आपके बीच पुनः एक संवाद लेकर उपस्थित हूं। आइए श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाई। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। और सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। पर कुछ चिंतन मनन करते हैं, पहले एक एक शब्द को समझते हैं। भल अनभल तैं निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा पकर सुरसरि साधु, गरल आनल कलिमल सरि व्याधु। भल माने भलाई, अच्छाई, अनबल माने बुराई। निज निज करतूती, करतूती का मतलब होता है अपना कर्तव्य, अपना कर्म जो भी है, कर्तव्य कर्म अपनी करनी कुछ भी कह लो। लहत सुजस अपलोक विभूति, यानी भले और बुरे अपनी अपनी करनी से ही कोई सुयश को प्राप्त करता है, कोई अपयश को प्राप्त करता है। किसी का गुणगान होता है, किसी का यशोगान होता है और किसी की बुराई होती है। सुधा सुराकर यानी साधु सुधा सुधाकर, अमृत चंद्रमा गंगा जी के समान है और दुष्ट विष अग्नि ये कर्म नासा नदी के समान है। देखो चौपाई में संयोग देखिए, सुधा सुधाकर, सुधा कौन है? अमृत। सुधाकर कौन है? अमृत देने वाला कौन है? चंद्रमा। सुधा अमृत, सुधाकर चंद्रमा, सुरसरी गंगा जी और साधु। एक तरफ ये चार हैं, दूसरी तरफ इनके विलोम। सुधा का उल्टा गरल, सुधाकर वो अमृत, इधर आग अनल, सुरसरी गंगा जी तो उधर कलिमल सरी, और उधर साधु इधर व्याधु। तो ये क्या संयोग है? संत असंत, साधु अमृत चंद्रमा गंगा, दूसरी तरफ दोष्ट जहर अग्नि और कर्मनाशा के समान होते हैं। तो कमल और अमृत अपने अपने गुणों से सराहे जाते हैं। जोंक और शराब ये अपने अपने अवगुणों से सराहे जाते हैं। हालांकि दोनों एक ही जगह पैदा होते हैं। दोनों में पुनः कल हमने चर्चा की थी, हर चीज भला बुरा सब इसी जहान में पैदा होता है भाई, इसी को समझाया गया है। विभूति, विभूति से समझाया है भारी सुयश अपयश को प्राप्त होते, क्योंकि भारी करतूती है, सामान्य नहीं है ये। सुयश विभूति वे स्वर्ग को प्राप्त कराती है, अपयश विभूति यमराज के लोक में पहुंचाती है। तो पहले तीन दृष्टांत देकर के बातें बताई, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु। इन तीनों के वचन मन कर्म कैसे हैं? सुधा सम वचन है, सुरसरी सम सुधा सम। पहले क्या कहा? सुधा, सुधा माना अमृत, अमृत समान क्या है? वचन। फिर सुधाकर, सुधाकर माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान क्या है? शरीर, शीतल स्वभाव। सुरसरी सम शीतल, शीतल स्वभाव। ये शीतल स्वभाव चंद्रमा है, अमृत है। स्वभाव में शीतलता हो, देखो कितने गुण होना चाहिए। वचन अमृत वचन होना चाहिए, संत का वचन अमृत वचन होना चाहिए। नफरत फैलाने वाले संत नहीं हो सकते। और सुधा सम,
सुधाकर सम शीतल जिनका स्वभाव हो, अमृत जिनके वचन हो, और गंगा की तरह से शांत ठंडा जिनका शरीर हो, मन का धर्म है। सुरसरी समतन है, स्पर्श से ही पाप का नाश कर देते हैं। ऐसे महापुरुष जहां कहीं मिल जाए, जय दरस परस सम, क्या उन संत का क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। जय दरस परस समागम, जय दरस परस समागम आदि, जय दरस परस समागम पाप राशि न साइए। जिस तरह खल का वचन, अब दुष्टों का क्या? गरल सम, जहर के समान आग उगलते हैं, आग उगलते हैं। समझ लो संत नहीं है, बाना चाहे कोई पहने, लेकिन नफरत फैलाते हैं, आग उगलते हैं, तो संत नहीं हो सकते। स्वभाव उनका वचन कैसा होता है? आग उगलने जैसा, खून से तिलक कर दो, गौलियों से आरती। स्वभाव अग्नि के समान, आंखें खिंचे, बिल्कुल अलर्ट। तन, उनका धर्म कर्म नासा के समान है, और स्पर्श मात्र से वो धर्म के ढिंडोरे पीटते हैं, धर्म नहीं बढ़ाते हैं बल्कि धर्म का नाश करते हैं। इसी तरह खल का वचन गरल सम, स्वभाव अग्नि सम, तन कर्म नासा सम, और स्पर्श मात्र से धर्म का नाश करने वाले। संत मृत्यु को हरता है, संत ताप को हरता है, संत पाप को हरता है। दुष्ट मृत्यु करता है, दुष्ट मौत लाता है, दुष्ट तपाता है, दुष्ट पाप करता है। दरस परस समागम, ये दिखाया समागम में सुधा सम वचन। दर्शन चंद्रमा के समान ताप को हरने वाला, और गंगा समान पाप हारी जिसका स्पर्श है, वो संत है। सुधा सुधा कर संत, तो हम संत और असंत की सारी चर्चा कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि संत कौन असंत कौन। शीतल वाणी संत की सस्यु के अनुमान, जो शीतल वाणी वाला है वो संत है। सस्यु के अपमान अनुमान, तुलसी कोटि तपन हरे, जो को उधारे कान। जो कोई संतों को कान में धारण करता है, वो उसकी वाणी शीतल हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, कुछ गुण बताएं। तुम्हारे वचन अमृत समान हो, तुम्हारा तन गंगा समान हो। ये सब वचनों को आप ध्यान देंगे, और इसी के साथ में हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस के इस व्यापक व्याख्यान सफलता की रामायण में आगे बढ़ना है। इन गुणों को ग्रहण करना होगा, क्योंकि हमने नाम दिया है सफलता की रामायण। तो आज के इस चौपाई में जो प्रबंधन के सूत्र हैं, वो 3 चीज बता रहे हैं। वचन अमृत वचन होना चाहिए, शरीर में बिल्कुल अशांत नहीं, बिल्कुल शांत। गंगा, गंगा मतलब गंगा नदी नहीं, गंगा के समान शीतल, शीतल शरीर हो, अमृत वचन हो। इस प्रकार का आपका जीवन बने। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ में आज के इस कार्यक्रम का हम यही समापन करते हैं। कल के भाग में पुनः यही कार्यक्रम लेट्स माइक के जरिए सफलता की रामायण लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत। मैं संत श्री राम यही अपने इस व्याख्यान का समापन करता हूं। आपका जय हो, मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.